हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 12.2 हमारी हो रही है और इसमें क्वेश्चन नंबर हम करेंगे सेकंड, फैक्टराइज। ठीक है, फैक्टराइज करना है। ये है 4p² माइनस 9q²। यहाँ पर मैंने ये आइडेंटिटी लिखी हुई है। ठीक है, ये आइडेंटिटी जो है इन्हीं का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए, पहले यहाँ पे दो टर्म है 4p² माइनस 9q²। इसमें हमारे पास कॉमन ना तो 4 कॉमन है ना 9 कॉमन है, ना p कॉमन है ना q, तो कॉमन कुछ नहीं है। तो बच्चे जहां पर ऐसे स्क्वायर लगा हुआ होगा और दो टर्म है तो वहां पर हम इस थर्ड वाली जो आइडेंटिटीज है इसका यूज करेंगे। ये है ना a² माइनस b²। तो जो भी आइडेंटिटी यूज करनी है पहले इस आइडेंटिटी को यहाँ बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे बनाना है, जब भी स्क्वायर लगा हुआ है इट मीन्स हमें इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, तो मालूम है। तो मैं इसको लिखूंगा 2p लिख करके और इसको ब्रैकेट में लिखूंगा ऐसे। ये अब बनाइए, ठीक है। माइनस ऐसे 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो 3 और q² का क्या होगा, q होगा, और इसको ब्रैकेट में ऐसे लिख दिया। यहाँ पर हमारी ये आइडेंटिटी अब बनी आइडेंटिटी। देखिए, जब आइडेंटिटी हम करेंगे ना तो अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखें तो उससे सही समझ में आता है। ऐसे इस तरीके से हमें यहाँ ब्रैकेट बनाने हैं पहले इनके। तो यानी अगर स्क्वायर लगा हुआ तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो 4 का 2 हो गया, p² का p हो गया, 9 का 3 हो गया, q² का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। क्या बन गई, हमेशा जब भी आइडेंटिटी पढ़नी है, मैं पहले ही बताया आइडेंटिटी पढ़नी है तो इस पहले ब्रैकेट को a पढ़ेंगे, दूसरे ब्रैकेट को हम पढ़ेंगे b। ठीक है, जब भी हमारी आइडेंटिटी बन पाएगी। तो जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर a में इसको 2p को लेता हूँ जो पहले ब्रैकेट में है, और b अगर मैं 3q को लेता हूँ ऐसे। ठीक है, तो हमारे पास इसको मिटाया था बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो अब मैं अगर इनका यूज यहाँ पे करूँ, 2p की जगह a रख दूँ, 3q की जगह b रख दूँ, तो क्या बन जाएगा, ये बन गया a² माइनस इसको b का है तो b²। ये बन गया आइडेंटिटी, a² माइनस b²। ये बन गया, हमने a इसको माना है, b इसको मान लिया। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी होती किसके बराबर है, ये तो हमें दे दिया a² माइनस b। अब ये होता क्या है, a प्लस b और a माइनस ऐसे, a प्लस b और a माइनस b। ये आइडेंटिटी जो होती है वो लिखी वहां पर है ना, a² माइनस b² a प्लस b और a माइनस b। तो अब यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है, यानी a और b को एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, प्लस और माइनस है ना। तो क्या होगा, a कितना है 2p, तो 2p प्लस b हमने किसको लिया है 3q को, तो 3q a प्लस b, और दूसरा क्या होगा a माइनस b यानी 2p माइनस 3q। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, इस तरीके से करना है। मतलब आइडेंटिटी बनानी है तुम्हें पहले यहाँ पर स्क्वायर रूट दे करके। तो ये हमने पहले ब्रैकेट में जो होगा उसको a पढ़ लो, दूसरे ब्रैकेट में b पढ़ लो। सबसे आसान तरीका, आइडेंटिटीज को पढ़ना आना चाहिए पहले। तो जब हम अप्लाई करेंगे तो हमने इसको a पढ़ा तो a² हो गया माइनस b² हो गया, ये बन गया a² माइनस b²। और ये आइडेंटिटी होती किसके बराबर है, ये होती है a प्लस b a माइनस b। यानी जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ एक बार प्लस में लिख दो उसको और एक बार इसी को माइनस में लिख दो। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आए, सेकेंड पार्ट में देखो, सेकेंड पार्ट में 63 यहाँ a² है, तो मैं क्या करूंगा 63। अब 63 ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, और 112 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लग रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो है इन दोनों में पहले मैं कुछ कॉमन लूंगा जिससे मुझे वो नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर का मिल जाएगा। कैसे, 63 है, अब 63 के मैं यदि फैक्टर करता हूँ तो क्या होंगे 3 है ना लास्ट में, तो 3 से करो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर इसको 3 से करो 3 7 जा 21, फिर 7 से कर दो 7 1 जा 7। तो यानी कि 63 के फैक्टर क्या हुए 3 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू ये a² ऐसे ही रहेगा क्योंकि a² है एक ही जगह, इसलिए मैं a² ही लिख दिया। माइनस अब 112 के, तो 112 के इसके भी करो, कितने जाएगा 2 से जाएगा, पता नहीं क्या फैक्टर, ये स्क्वायर रूट तो निकाल रखे पहले। 2 के 11 में 2 5 जा 10 हो गया, 1 कैरी बच गया 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 से वगैरह 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 8 जा 16, फिर 2 से करा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8,
फिर 2 से करा 2 7 जा 14, फिर 7 से करा 7 1 जा 7। ये जो मैं यहाँ डिवाइड कर रहा हूँ अलग से कर सकते हो अगर नहीं पता है तो, ठीक है ना। जैसे मैं 2 से मैंने 112 में किया, 112 में, तो 2 5 जा 10, 1 बच गया, 2 उतार लिया, 2 6 जा 12, ये इसलिए 56 यहाँ लिख दिया। तो ऐसे ऐसे आना चाहिए तुम्हें वैसे, क्योंकि स्क्वायर रूट का तुम पहले कर चुके हो। तो अब मैं यहाँ पर इसके मैं 112 में मैं फैक्टर लिखूँ, क्या लिखूंगा, 2 तो हमारे 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 है, और एक 7 आ गया, और साथ में बी स्क्वायर आ गया। इसको मिटाने पड़ेंगे लंबे, आगे चलो कोई नहीं, आगे बताएंगे, मिटाए मैंने 2 करके करते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब देखें सबसे पहला काम ये, इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, कॉमन इसमें कुछ है, हमें दिखाई दे रहा है कि 7 कॉमन आ रहा है, 7 आ रहा है ना, 7 दोनों में, इसमें भी यहाँ भी है, तो 7 मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, 7 तो बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया 3 3 जा 9, 9a स्क्वायर, सीधा लिख देते हैं अब 9a स्क्वायर, और यहाँ से 7 बाहर आ गया, तो क्या बचा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 बच गया, और साथ में b स्क्वायर, ये ऐसे। तो अब आगे जो है ना, आगे हम जैसे हमें ये मालूम चल गया, तो हम यहाँ पे कॉमन चीज हम ये लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आगे हम जब हमें ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसे करेंगे। क्या देखते हैं, ऐसा कोई नंबर देखना जिससे दोनों में डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर देखा जाता है, दोनों में डिवाइड, उसे कॉमन कहते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने कॉमन 7, मुझे ऐसा मिलेगा कि 7 से दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 7 मैंने यहाँ लिख दिया। अब जब 7 बाहर आ गया, तो अभी 7 से इसमें डिवाइड करके देखो, जितने टाइम जाता है वो अंदर आ जाएगा, 9 टाइम्स का अंदर, और 7 से 112 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, तो यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। ये कॉमन है, कॉमन जरूरी नहीं कि वहां पे कोई नंबर हो वही कॉमन होगा, कोई बाहर का नंबर भी हो सकता है जिससे सब में डिवाइड हो जाए। अब क्या करेंगे, 7 रहेगा। अब देखें यहाँ पर फिर हमारा क्वेश्चन बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर जो 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर है, इस तरीके से आ गया ना, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है। अब देखिए अब है हमारे पास, अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट लूंगा और 16 का, दोनों अब हमारे परफेक्ट स्क्वायर आ गए। अब इनके स्क्वायर रूट ले लें, तो 9 का क्या होता है स्क्वायर रूट 3, कुछ तो तुम्हें याद होने चाहिए कितने हो, और a स्क्वायर का क्या होगा, a होगा, तो इसका होल स्क्वायर, माइनस 16 का क्या होता है 4, और b स्क्वायर का b, और इसका होल स्क्वायर, ऐसे बना। तो यहाँ पर तो आ गया 7। अब यहाँ फिर हमारा आइडेंटिटी बन गई। क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को क्या पढ़ेंगे, a, इस पूरे को a पढ़ेंगे, और इस पूरे को b पढ़ा जाएगा। तो क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बनना नहीं बनना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो ब्रैकेट में पूरा a, दूसरे ब्रैकेट में पूरा b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमारी आइडेंटिटी ये रही, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b और a माइनस b। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एक बार प्लस में लिख दो 3a प्लस 4b, एक बार ऐसे प्लस में लिख दो, ठीक है ना, ऐसे प्लस में, और एक बार a माइनस b, तो यानी एक बार इनको माइनस में लिख दो, बस ये हमारा आंसर आ जाता है। और यहाँ पर लिखना चाहिए हमने आइडेंटिटी कौन सी लगाई है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, a प्लस b और a माइनस b, ऐसे होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसने क्या करा था, यहाँ पहले हमें कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर तो लग रहा है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें हमने 7 कॉमन लिया, तो 9a स्क्वायर 16 आ गया, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे दोबारा एक बार फार्मूला अप्लाई कर दिया। तो आइडेंटिटीज को तुम्हें ध्यान रखना है, कौन कौन सी आइडेंटिटीज है। इसके बाद अब आते हैं थर्ड पार्ट में। अब देखिए थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट है 49x स्क्वायर, इसका थर्ड पार्ट 49x स्क्वायर माइनस 36, 49x स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। फिर इसी को करते हैं, एक एक लिखते रहेंगे करते रहेंगे। अब देखें यहाँ पर वही बात आ गई, x का स्क्वायर है और 2 टर्म है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7, तो 7 लिख दिया, और x, ये हम आइडेंटिटी बना रहे हैं पहले, ठीक है। ऐसे ब्रैकेट में होगा तो ये आइडेंटिटी लगेगी। माइनस 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6 होता है, तो 6 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट पता है कैसे निकाले जाएंगे, तो छोटे छोटे होते तुम्हें याद होने चाहिए। अब यहाँ पर देखो फिर वही बन गई, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, ए भी पढ़ना आना चाहिए बस, कौन सा ए है कौन सा बी, पहले ब्रैकेट में ए दूसरे ब्रैकेट में बी। तो ये अब मैं इसको ए पढ़ता हूँ तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, ये बन गया ए
स्क्वायर माइनस ये हमने बी पढ़ा है तो ये होगा बी स्क्वायर। ये तो हमारी आइडेंटिटी बन गई इसके अनुसार। अब ये होती किसके बराबर है वो हमें अप्लाई करना है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। कौन सा लिखेंगे जो ब्रैकेट में होता है, ये ध्यान रखना। ए हमने किसको माना है 7x को, 7x स्क्वायर नहीं माना है, सिर्फ ए माना है 7x को। तो मैं यहाँ लिखूंगा इसका आंसर आएगा 7x प्लस के 6, बी हमारा 6 है, और दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7x स्क्वायर माइनस ये हमारा ये पूरा ही आंसर आ गया। ठीक, यानी मैं यहाँ ऐसे लिखना चाहूँ 49x स्क्वायर माइनस 36 जो है फैक्टर हमारे ये है। अगला देखो फोर्थ पार्ट में कहता है 16x की पावर 5, अच्छा 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3, x की पावर 3। अब यहां देखें, यहां पर भी ये पावर अलग अलग आ रही है, 5 है और ये है। अब इनमें पहले देखो जो नंबर है हमारा 16 में हम ये यहाँ 16 और यहाँ 140 हो तो इसमें कॉमन आ रहा है, 16 से डिवाइड ये भी हो जाता है। लेकिन देखो कैसे करेंगे इसको, पहले हम, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं है ना स्क्वायर, से इनमें स्क्वायर लगा हुआ था, तो मैं क्या करूंगा इसके पहले फैक्टर करके फिर देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन बाहर ले लेंगे, उसके बाद हम उसको आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे। तो पहले मैं इसके फैक्टर करूंगा। 16 के फैक्टर क्या होते हैं, 16 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो 2 से किया 8, फिर 2 से किया 4, फिर 2 से किया 2 और 2 से किया 1 आ गया। ठीक है, ऐसे में 144 की भी करके रख लेते हैं। 144 जब 4 लगा होता है यूनिट प्लेस में तो 2 से जाता है, तो 2 का पहले 14 में करेंगे, 2 7 जा 14, फिर 2 से 4 में करेंगे 2 2 जा 4, फिर ये 2 लगा है फिर 2 से कर दो। 2 का पहले 7 में करेंगे, 2 3 जा 6, 1 कैरी बचा वो इधर आ गया तो 12 हो गया, 2 6 जा 12, फिर 2 से करो, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करो 2 9 जा, अब 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और लास्ट में 3 1 जा 3। ये मैं फिर कह रहा हूँ डिवाइड 2 से 144, वैसे तो तुम्हें ऐसे ही आना चाहिए, नहीं आता तो 2 से करो, 2 7 जा 14, यहाँ 4 उतार लिया, फिर 2 2 जा 4, ये 72 लिख दिया। अब फिर दोबारा 2 से करो 72 में, इससे लंबा बढ़ जाता है ये। 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 1 बच गया, यहाँ से उतार लिया 2, तो 2 6 जा 12, ऐसे 36 आ गई, फिर 2 से इसमें कर 8, इस तरीके से करना है। ऐसे कर लो तो बहुत बढ़िया है। तो अब मैं यहाँ फैक्टर करूंगा, 16 के मैंने फैक्टर किए तो ये आगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 आ गया। और x की पावर 5 को क्या लिखूंगा, x को 5 टाइम्स, 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ तक आ गए। माइनस इसको मिटा देते हैं, माइनस अब 144 के फैक्टर करते हैं। 144 के 1 2 3 4 टाइम्स तो 2 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 टाइम्स 3 है, उसको मिटा दें। 3 2 टाइम्स है तो 3 इंटू 3 और इंटू x की पावर 3, x को 3 टाइम्स 1 2 3, ये अलग है पूरा, मैंने अलग से लिखा हुआ है। ये आइडेंटिटी लिखी हुई जो तुम्हें काम आती रहेगी। अब इसमें कॉमन देखो, कैसे देखते हैं कॉमन, पहले 2 देखो यहाँ कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 दोनों में 4 4 टाइम्स आ रहा है, यहाँ भी 2 4 बार आ रहा है और उधर भी, तो दोनों को 4 बार लिख लो, ये कॉमन आ गया एक। तो 3 देखो, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा, मैंने 2 जितने टाइम्स आ रहा है उतने टाइम्स लिख दो, दोनों तरफ सेम आ रहे हैं। अब x देखो यहाँ कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 और यहाँ कितना है 1 2 3, यानी 3 यहाँ है तो 3 इसमें तो है ही, 5 है इसमें तो 3 तो है इसमें, तो मैं क्या करूंगा 3 को कॉमन ले लूँ x की जगह, 1 2 3 ऐसे। भाई 3 यहाँ तो 5 है ज्यादा है, यहाँ 3 है तो 3 तो कॉमन है दोनों में। अब क्या बचा ब्रैकेट में देखो, यहाँ से जो बाहर आ गए 2 तो सारे बाहर आ गए, 1 2 3 4 थे ना, 4 बाहर आ गए, x के 3 बाहर आ गए 1 2 3, तो क्या बच गए x के 2 बच गए, ये बच गए। माइनस यहाँ से देखो क्या क्या बाहर आ गया, यहाँ से 1 2 3 कोई 2 4 2 बाहर आ गए और x के 3 1 2 3 तीनों के तीनों बाहर आ गए, यहाँ से बच गया 3 इंटू 3, बस ये बचा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो,
2 टू जा 4 टू जा 8 टू जा 16 और ये x की पावर 3, यानी ये हमारा कॉमन आ गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पर तो ये कॉमन है, अब इसको देखो, ये फिर हमारी आइडेंटिटीज बनेगी, ये वाली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाऊंगा इसको, ठीक है ना, बन रही ना। तो जहां बन रही है उसको फैक्टराइज करते रहना है। तो 16 एक्स की पावर 3 तो ऐसी रहेगा, इसको मैं आइडेंटिटीज बनाऊंगा, स्क्वायर लगा हुआ, इसका मतलब इनका स्क्वायर रूट लेने हैं। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है एक्स होता है, और इसके ऊपर ब्रैकेट में लगा के 2 लिखा जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर ऐसे, ठीक है। तो ये तो बाहर ऐसे रहेगा 16x³। अब यहाँ पर क्या हो गया, बन गई आइडेंटिटी। इसको क्या पढ़ूंगा, ए, इसको पढ़ूंगा बी, ये मैंने ए पढ़ा और इसको बी पढ़ा। एग्जाम में लिखने जो नहीं, अपने आप दिमाग में बिठाना है। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये वाली आइडेंटिटी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये क्या होता है भाई, एक बार प्लस में लिख दो ए प्लस बी और एक बार माइनस में, यानी हमें लिखना है स्क्वायर को नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है ए बी। तो जैसे यहाँ ए कितना है, एक्स है, तो एक्स एक बार प्लस में लिख दो एक्स प्लस 3 और एक बार माइनस में लिख दो एक्स माइनस 3, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा भी ये दो टर्म दे रखे हैं और स्क्वायर रूट लग रहा है, तो हमारी आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। चलिए, ये हो गया हमारे 4th पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, जहां कॉमन देखना है वहां कॉमन देख लेंगे, वो तो है। अब हम आते हैं 5th पार्ट में। 5th पार्ट, एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस एल माइनस एम का होल स्क्वायर, एल प्लस एल माइनस एम का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चे, इसको भी करने के 2 तरीके हैं, ठीक है ना। इसको तुम यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको ए और बी पढ़ो आइडेंटिटीज देखने के लिए, अगर मैं इसको ए पढ़ता हूँ प्लस इसको बी पढ़ता हूँ, तो ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसमें क्या बन रहा है, एल को मैंने ए पढ़ा है ना और एम को मैंने बी पढ़ा है, तो यहाँ बन रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लग जाएगा, ठीक है। ऐसे भी इसको कर सकते हैं, और मैं इस वाली आइडेंटिटी का भी यूज कर सकता हूं। कैसे, जो ब्रैकेट में पूरा का पूरा है, ये पूरा पूरा, इसको मैं क्या पढ़ूंगा, ए पढ़ूंगा, और इस पूरे को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बी। ये एग्जाम में नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना ए बी, ये मैं तो समझा रहा हूं कि इसको मैं ए पढ़ूंगा, इसको बी पढ़ूंगा। तो अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को पढ़ना है, इस पूरे वाले में ए पढ़ता हूं, यानी ए मैंने किसको कहा है, एल प्लस एम को कहा है, और बी हम किसको कह रहे हैं, एल माइनस एम को कह रहे हैं। तो अगर मैं ए और बी इनको कह रहा हूं, तो इसके अनुसार ये मेरा क्या बन गया भाई, ए का स्क्वायर बन गया, तो मैंने इसको ए पढ़ा है तो इसका स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस ये मैंने बी पढ़ा है तो बी का स्क्वायर हो गया। आगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले तो तुम्हें आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए कौन सी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बच्चे क्या होता है, किसके बराबर होता है, ये आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी जो ए और बी हमने लिए हैं, ए और बी, उनको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो। तो अब हम लिखना शुरू करेंगे। देखो, पहले ए लिखूंगा, ए मैंने किसको माना है, इस ब्रैकेट को, एल प्लस एम को, तो मैंने लिख दिया एल प्लस एम, ये ए लिख दिया, सिर्फ ए लिखा है, प्लस का साइन लगा दो। फिर लिखना है बी, बी मैंने किसको पढ़ा है, एल माइनस एम को, दूसरे ब्रैकेट में जो है, तो यहाँ लिख दो एल माइनस एम, ठीक है। ए प्लस बी हो गया। अब आगे लिखता हूँ ए माइनस बी। माइनस में ध्यान रखना बहुत, ए तो जो है वो हमने लिख ही दिया एल प्लस एम, माइनस जब मैं बी लिखता हूं, बी की वैल्यू रखूंगा और यहाँ माइनस कर रहा हूं, तो बच्चे जब माइनस करते हैं तो आगे जितना भी जो भी टर्म आएगी उनके साइन बदल जाएंगे, ठीक है। तो माइनस करने पर ये एल माइनस एम जो है ये हो जाएगा एल प्लस एम। ये बात समझ में आई, मैंने प्लस क्यों करा, ये बाहर माइनस है ना, इसलिए ए माइनस बी है, तो जब माइनस करेंगे बी को, यानी इसको जब माइनस करेंगे तो जितने भी टर्म हैं इन सबके साइन बदल जाते हैं माइनस करते हुए। तो एल प्लस का था, ये माइनस का हो गया, एम माइनस का था, प्लस का हो गया, डायरेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, अब यहाँ देखो ये एम, एक एम प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो एल प्लस का है, एल माइनस का कैंसिल हो गया,
क्या बचा यहाँ से, एक एल ही है, एक एल ही है। बच्चे जब भी जोड़ते हैं स्क्वायर कभी नहीं आता, ठीक है ना। ये इसका मतलब ये 1l है, ये 1l ही है, तो 2l होंगे, एल स्क्वायर नहीं होगा, 2l। यहाँ से बच गया 2l इनटू, ब्रैकेट का मतलब इनटू होता है, यहाँ से एक m ये है, एक m ये है, तो बच गया 2m। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 की नंबर से 2 2 जा 4 और l है, l m, ये हमारा आंसर है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बस यहाँ पर गलती कहाँ होगी, गलती यहाँ होगी माइनस जब करोगे, बी को माइनस करते हुए उसका साइन बदलना है। तो ए हमने इसको बार ऐसे लिख लिया करो, ए हमने किसको माना, बी को, और यहाँ भी अगर लगाना चाहो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, अपने समझ के लिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में हमारा है 9x² y² माइनस के 16 y² माइनस 16। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसका जो है स्क्वायर रूट लेंगे, और 9 का भी स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है, 16 का भी हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, 9 का क्या होता है बच्चे 3, और x² का क्या होगा x, y² का क्या होगा y। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे, ठीक है। माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बन गया हमारी आइडेंटिटी, क्या बनी, ए किसको पढ़ूं, ए में किसको पढ़ूं, पहले ब्रैकेट में 3xy को मैंने ए पढ़ा, और बी किसको पढ़े 4 को दूसरे ब्रैकेट में। तो अब मैं इसको जब ए पढ़ूंगा तो क्या बन गया a², हमारी आइडेंटिटी बन गई a² माइनस, और 4 को हमने b पढ़ना है तो b², ये तो आइडेंटिटी बन गई। अब बनने के बाद होती क्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक बार प्लस में a+b और a माइनस b। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, a हमने किसको माना है पहले ब्रैकेट वाले को, यानी 3xy को, तो 3xy प्लस b हमने 4 को लिया है, ये हो गया a+b, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, a कितना है 3xy माइनस b कितना है 4, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल सा, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर रूट ले लो उनको जो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन के साथ ही सॉल्यूशन हो रहा है, मैं सॉल्यूशन लिख ले रहा हूँ, पर पूरा ही सॉल्यूशन ही है ना। हमारे पास हो गए, अब सिक्स्थ पार्ट हो गया, सेवंथ पार्ट देखिए। सेवंथ पार्ट में है x² माइनस 2xy प्लस y², ये एक साथ है, और माइनस z²। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, x² माइनस 2xy प्लस y² माइनस z², ठीक है। अब बच्चे इसका जो कंपेयर है, ये जो पूरा का पूरा दिया हुआ देखो, अगर मैं x की जगह a लिख देता और b की जगह y की जगह b लिख देता, तो क्या ये नहीं बन रहा a² माइनस 2ab प्लस b², बनना नहीं बनना। जैसे हमारा ये था भाई, अगर मैं x को मैं a पढ़ता हूँ, मान लो x को मैंने a पढ़ा और y को मैंने b पढ़ लिया, ऐसे पढ़ा। अभी सर इस वैल्यू को खोलेंगे, इसको नहीं, ऐसे रहेगा। अगर मैं x को a पढ़ता हूँ और b को मैं y पढ़ता हूँ, तो क्या ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया x का मतलब a, ये हो गया a² माइनस 2x हमने क्या पढ़ा है a, तो 2a, y क्या पढ़ा हमने b, 2ab प्लस y², y क्या पढ़ा है b², यानी ये ऐसे बन गया, और ये माइनस z² है। अब यहाँ पर ये पूरा किसके बराबर होगा, ये देखो आइडेंटिटी यही, a² माइनस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यानी ये पूरा का पूरा आ गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और ये माइनस z²। अब मुझे यहाँ वैल्यू पुट करनी है, कौन सी वैल्यू, जो मैंने a और b मानी है। यानी ये जो हमारा क्वेश्चन था x² माइनस 2xy प्लस y², ये मेरा क्या बन जाएगा, अब a कितना माना हमने x माना था, तो ये बन गया x माइनस y का होल, ये बन जाता है। ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा x माइनस y का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। और आगे ये माइनस z² है ही।
तो ये जो हमें दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम जानते हैं डायरेक्ट कर तो हम सीधा यहाँ से इसी लाइन में आ जाएंगे। अगर हमें ये मालूम है कि क्या बन रहा है, यहाँ नहीं नहीं मालूम है तो पहले एक एक मान लो। एक्स को मैंने ए मान लिया, जो वाई था उसको बी मान लिया। अब ए अगर इनकी जगह मैं ए और बी रखूँ एक्स वाई की जगह, तो मेरे पास ये बन जाती है आइडेंटिटी। अब ये पूरी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब हम जो ए और बी जब मान के चले, लेकिन हमारा ए और बी क्या है, एक्स और वाई है, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। और अगर तुम डायरेक्ट कर सकते हो तो यहां से करने के बाद सीधा यहां लिख सकते हो। ठीक है। अब यहां पर फिर हमारी आइडेंटिटीज आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे दो आइडेंटिटीज लगा दी इसने। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ही, जब होल स्क्वायर में लगा होता है ना, समझ स्क्वायर रूट ही बना हुआ है। अब इसमें जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, जेड होगा। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ फिर आइडेंटिटीज बन गई। अब मैं यहाँ फिर आइडेंटिटीज पढ़ने के लिए फिर ए भी पढ़ूंगा। तो ए, अब ए मैं किसको मानूं, ए मानूंगा पहले ब्रैकेट में जो लिखा एक्स माइनस वाई को मैंने ए पढ़ लिया भाई, और बी किसको पढ़ा हमने, जो दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ जेड है। तो अगर मैं इनकी जगह वैल्यू पुट करूं तो ये एक्स माइनस वाई का स्क्वायर जो है क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन गया, नहीं बन गया, इसको ए माना है, और ये जेड को मैंने बी माना तो क्या बन गया, माइनस बी स्क्वायर, ये तो बन गया। यानी ये जो है हमारी आइडेंटिटी ये आ रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब होता क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर होता है ए प्लस बी के और ए माइनस इसके होता है। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो। ए हमने किसको माना था, एक्स माइनस वाई को, तो ए की जगह तो एक्स माइनस वाई आ गया, प्लस बी हमने किसको माना है, जेड को माना है, तो बी की जगह जेड आ गया। ऐसे यहाँ पर ए हमने किसको माना है, एक्स माइनस वाई को माना है, माइनस बी किसको माना है, जेड को माना है, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर इसने दो आइडेंटिटीज लगा दी है। एक तो यहाँ पे लगेगी आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक हमारा बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखना आना चाहिए तुम्हें कि आइडेंटिटीज कहाँ पर कैसी बन रही है। इसलिए ये तीन आइडेंटिटी जो है ये तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, जितना सवाल करते रहोगे याद हो जाती है, इसको रटा नहीं जाता है। जब तक तुम क्वेश्चन को करो, जैसे मैं यहाँ हर उसमें लिख दे रहा हूँ आइडेंटिटी, तुम भी जब क्वेश्चन को करोगे तो आइडेंटिटी लिख दो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। इसके बाद इसका एट पार्ट है 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ये एक क्वेश्चन इस तरीका 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर ऐसे आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चे, देखिए अब मैं यहां पर इसको ऐसे कर लें, इसके पेयर जोड़े बना लें। ठीक है ना, क्योंकि चार टर्म आ गए 1 2 3 4, यानी ग्रुपिंग कर लें। अब इसके मैं ग्रुपिंग करूंगा तो देखिए क्या आएगा, ये हमारे पास ग्रुपिंग कैसे करूं इसको, ये मैं ये BC है ना, BC इसको मैं इसके साथ ले लेता हूँ 4 के साथ, b स्क्वायर के साथ, और ये a स्क्वायर को मैं ले रहा हूँ c स्क्वायर के साथ, इन दोनों को एक साथ यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि इसका तो 5 हो जाएगा, 5a प्लस 2b 5a माइनस 2b, यहां से हमारे पास जो है वो नहीं आएगा 5 और 7। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका ग्रुपिंग करते हैं कैसे, 25a स्क्वायर है ना, इसके साथ मैं ले लेता हूं इसको माइनस के 49c स्क्वायर, इसको ले लिया मैंने, ग्रुपिंग कर ली। ठीक, अब बाकी जो बचा उसको एक साथ लिख दो। क्या क्या बच गया, पहले प्लस वाला लिख लेते हैं, प्लस 28bc और माइनस 4b स्क्वायर, ऐसे लिख, एक ग्रुपिंग कर ली हमने ऐसे। ठीक है, अब क्या करें, अब देखें यहां पर जो है, यहां पर तो मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन रही है, बन रही है ना आइडेंटिटी जो बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं यहां पहले इसका अप्लाई करूंगा, स्क्वायर रूट 5 होता है और ए स्क्वायर का ए हो गया, माइनस 49 का 7 होता है और c का cs हो गया नहीं।
प्लस यहां पर इसका तो बन जाएगा स्क्वायर रूट, इसका नहीं बनेगा। 28BC जो दिया हुआ है 28BC, या इसको ऐसा करते हैं यार, एक मिनट को इसको एक नए तरीके से करते हैं। यहाँ पे ग्रुपिंग में थोड़ी तुम्हें गड़बड़ हो सकती है कि इसके साथ क्या नहीं। देखो सिंपल सी बात क्या करूँ, यहाँ पे क्या है BC है ना, BC, तो मैं B और C वाले एक साथ ले लेता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, कैसे करना है, 25A² ये लिख दिया, पहले इसको अलग लिख लो ऐसे, माइनस, अब पहले मैं माइनस लिख रहा हूं, तो जब मैंने माइनस बाहर ले लिया बच्चे, तो इनके सबके साइन बदल जाएंगे। कैसे हो जाएगा, 4B² हो जाएगा, ये प्लस और माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया 49C²। ऐसे करो इसको, यानी ये BC लिखा है ना, तो B और C वाले एक साथ ले लो तीनों, यानी तीनों टर्म एक साथ आ गए, कोई दिक्कत नहीं आ सकता। ठीक, अब यहां पर इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 5 हो गया, और A का A हो गया, हो जाता ना ये 25A² है, यानी हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, परफेक्ट स्क्वायर है, माइनस। अब यहां पर हमें इसको भी पहले सॉल्व करना है। कैसे बनेगा, देखो ध्यान से, स्क्वायर लग रहा है ना, तो स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर रूट 2 हो गया, 2B का होल स्क्वायर। अब बच्चे ये हमने पहले, इससे पहले क्वेश्चन करे ना, जहां इस आइडेंटिटी का यूज करा, इन दोनों आइडेंटिटी का यूज होता है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे परफेक्ट स्क्वायर किसका मालूम है, इसका मालूम है, तो मैं इसके आगे पहले 7 और C का होल स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। अब ये लिखना है 28 माइनस 28BC नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2AB। कराया ना इस क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो था। अब इसमें मैं लिखूंगा 2 इंटू A का मतलब है 2B जो पहले ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इंटू C का मतलब है 7C, ऐसे लिखा जाएगा। यानी मुझे इसको भी एक आइडेंटिटी बनानी है जो ऐसे बनेगी। अब यहां तो 5A का होल स्क्वायर है, माइनस, अब ये पूरा का पूरा जो है, अगर मैं इसको A पढ़ता हूं, इस 2B को मैंने A पढ़ा और 7C को मैंने B पढ़ा, तो ये बन जाएगा A² माइनस 2AB प्लस B²। बनना नहीं बनना है भाई, ये वाली आइडेंटिटी बन रही नहीं बन रही, A², मैंने इसको A पढ़ा ना पहले ब्रैकेट को, और इसको मैंने B पढ़ा दूसरे ब्रैकेट को, तो ये हो गया A² माइनस 2B को हम A पढ़ रहे हैं तो A हो गया, 7C को हमने B पढ़ा है तो B हो गया, और प्लस B का स्क्वायर। बन रही आइडेंटिटी, ये पूरी की पूरी ये आइडेंटिटी बन रही। ठीक, और ये किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी कौन सी होती है, A² माइनस 2AB प्लस B² किसके बराबर होता है, A माइनस B का होल स्क्वायर, ऐसे होता है। तो यानी इस पूरे की जगह हम लिखेंगे A माइनस B का होल स्क्वायर, और A क्या है 2B, पहले ब्रैकेट में A माइनस B कितना है 7C, और इस पूरे का होल स्क्वायर। समझ में आई बात नहीं, यहां पर इसको हमने आइडेंटिटी बना दी जो बन रही है A² माइनस 2AB प्लस B², वो होता है A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A कितना है 2B है, और B कितना है 7C है, इसका होल स्क्वायर आ गया। अब यहां पर, अब यहां देखेंगे, फिर हमारी आइडेंटिटीज बन गई। यहाँ आइडेंटिटीज बनती रहती है हर लाइन पे, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसको क्या पढ़ेंगे, इस पूरे में मैंने A पढ़ा और इस पूरे को B पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़नी आनी चाहिए, बार कह रहा हूँ। तो ये हो गया A² माइनस B²। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी बन रही है वो कौन सी बन रही है, A² माइनस B²। ये पूरा A, मैंने A किसको पढ़ा यहाँ पर 5A को, और B किसको पढ़ रहा हूँ, इस पूरे को 2B माइनस 7, इसको B पढ़ा है ना, ये इसको पढ़ लिया। या तो इसको ऐसे करो, अगर यहाँ दिक्कत है तो इसको जो है कैपिटल AB लिख दो, ये कैपिटल A मान लिया, ये कैपिटल B मान लिया, तो हमारी आइडेंटिटी, उससे फर्क नहीं पड़ता A B स्मॉल में लिखो चाहे B में। तो ये अब मैंने इसको कैपिटल A माना है, इसको कैपिटल B माना है, तो क्या बन गया A² माइनस B²। ये आइडेंटिटी ये बन रही है, ये पूरा A² माइनस B², किसके बराबर होता है, ये A प्लस B और A माइनस B। यहाँ ये भी बन रही है आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी लग गई। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, हमें लिखना है A प्लस B, तो बन गया A² माइनस B², A प्लस B, A कितना है 5A, तो A प्लस B में ये पूरा लिख दो, A प्लस B हो गया। अब मैं लिखूंगा A माइनस B, तो A कितना है 5A,
माइनस, अब माइनस कर रहे हैं, माइनस करते समय बी के साइन बदल जाएंगे। ये हमारा आंसर आएगा। प्लस करते हुए साइन नहीं बदलते, माइनस जब करेंगे तो उसमें इसके बी वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा था सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये खत्म होता है।